सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित गुरु भक्ति न माता एवं बहनों, हम लोग नवधा भक्ति सुन रहे थे। उसमें भक्ति का पूरा अंग है। जीव कल्याण के लिए जितना आवश्यक बातें होनी चाहिए सब है उसमें। जब भगवान श्री राम माता शबरी के कुटिया पर पधारते हैं, माता शबरी अपने विशेष अतिथियों के आगमन पर भूले नहीं समाती। भगवान श्री राम को देख करके अपने भाग्य की सराहना करती है और बड़ा मन प्रसन्न शबरी माता का है। इस प्रसंग से यह भी पता चलता है कि हमारे यहाँ जो विशेष अतिथि आते हैं, आगंतुक आते हैं, मेहमान आते हैं, उनका हम सम्मान कैसे करेंगे, सत्कार कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे, इस प्रसंग से सीखने को मिलता है। जब आप देखते हैं किसी नेता को आपके गांव में दरवाजे पर उनका आगमन होता है, उनको आप अपनी आवश्यकताओं को बताते हैं कि हमें ये चाहिए, सड़क चाहिए, कुआं चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए आदि। लेकिन भगवान श्री राम जब आए शबरी माता के आश्रम में, शबरी माता मांग कुछ नहीं करती है, न मांगती है न देती है, बल्कि सिर्फ मेहमानों की सेवा और सत्कार करती है। सेवा करने का भाव कैसा है, सेवा की सामग्री कैसी है, सेवा किस तरह से किया जाता है, यह शबरी माता के प्रसंग से हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले ऐसे महान अतिथियों को ससम्मान बैठने के लिए देती है। जो साधन उनके पास था उस व्यवस्था के अनुरूप भगवान श्री राम का सत्कार करती है। पश्चात वे अपने श्रद्धा भाव से भगवान श्री राम को जलपान कराती है। कुटिया में कोई विशेष खाद्य सामग्री थी नहीं, लेकिन शबरी माता की श्रद्धा देखिए, सेवा भावना को देखिए। वह वन से मधुर फल बेर लाती है। वह भी ऐसा फल है जो शबरी के द्वारा चखा गया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? उनके मन में हुआ हमारे इतने बड़े मेहमान हैं, हमारे इतने बड़े अतिथि हैं, यदि उनके मुंह में खट्टा बेर चला जाएगा तो उनका मन खट्टा हो जाए। वह चख लेती है कि बेर मीठा है या नहीं है, तो मीठे मीठे बेर को वो रखती है और भगवान श्री राम को खिलाती है। जब जलपान हो गया पश्चात शबरी माता कुछ कहती नहीं है, बल्कि सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, स्वागत के लिए वो कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। वो प्रार्थना करती है, अपने अतिथियों का उस भावों से सत्कार करती है। कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति मारी। कितना अच्छा भाव है। शबरी माता कहती है कि हे भगवान, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मैं नीच जाति की हूँ, छोटे जाति में उत्पन्न हुई हूँ। मैं जाति विशेष में उत्पन्न नहीं हुई हूँ,
इसीलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। यह एक भाव है। जबकि शबरी माता साधारण नहीं थी, संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, ज्ञानी थी, ध्यानी थी, उनके पास सभी भक्तियों का ज्ञान था, भगवान से भी बढ़कर के थी। फिर भी शबरी माता यहाँ पर भक्ति की विशेषता को बढ़ाने के लिए, श्रद्धा लोगों को समझाने के लिए वो कहती है मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। अधम जाति मैं जड़मति, मैं जड़ बुद्धि वाली हूँ। जबकि वो जड़ बुद्धि क्या, उनके पास जो बुद्धि थी हम लोगों के पास भी नहीं। लेकिन हमारे इष्ट जब आते हैं, हम कितने भी बड़े क्यों न हों, फिर भी उनके सामने अपने आप को छोटा समझना चाहिए, विनम्र समझना चाहिए। चाहे वो छोटा ही हमारे अतिथि क्यों न हो, फिर भी उनके सामने विनीत भाव से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, जैसा शबरी माता ने किया। अतिथि कहते हैं, अतिथि देवो भव, देवता के समान होता है। जब देवता हैं तो उनके सामने तो हम छोटे ही होंगे। इसीलिए शबरी माता ने कहा कई विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मत तुम्हारी। आगे कहती है अधम ते अधम अधमति नारी, हे भगवान मैं तो अधम से भी अधम हूँ, नीच से भी नीच हूँ। अधम अति नारी, नारियों में जो अधम होती है मैं उससे भी अधम हूँ। लेकिन हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो भी तो ज्ञानी हैं, वो उनके शब्दों को परखते हैं, उनके शब्दों को समझते हैं। शबरी माता बोल जरूर रही थी, उनकी भावनाओं को भगवान समझ रहे थे। ये जो बोल रही है ये इनकी भक्ति है, ये इनकी सेवा है। वास्तव में ये जो कह रही मैं अधम हूँ, ये अधम नहीं है, ये तो पवित्र है, पुण्य है, धन्य है ये माता। लेकिन सेवा भावना के सामने अपने आप को छोटा ही बना करके रखना पड़ता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा अति दीन होकर जिसमें सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन का मतलब होता है विशेष विनम्र। दीन का मतलब गरीब भी होता है, लेकिन यहाँ पर विशेष विनम्रता बताया गया है। तो शबरी माता में विशेष विनम्रता है, इसीलिए वो कहती है अधम से अधम अधम अति नारी। अब ये तो प्रार्थना है, भावनाओं का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है। शबरी माता अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है। उन शब्दों में उनकी भावना जो थी बड़ी पवित्र थी। कह तो रही थी मैं धन हूँ, लेकिन उसमें एक सेवा भावना, एक श्रद्धा भाव छिपा हुआ है। जितने संत हैं सबों ने अपने भावनाओं को प्रभु के सामने जो व्यक्त किया है छोटा बनकर। गुरु महाराज ने लिखा है कामी क्रोधी लोभी लालची, ऐसा उनके प्रार्थना में। लेकिन वैसे गुरु महाराज थे नहीं, लेकिन लिखा गया। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है मैं ऐसा मैं पापी हूँ जैसा दुनिया में और कोई होगा भी नहीं। लेकिन वैसा तो वो थे नहीं। ये भाव है, श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। अब जब शबरी माता ने अपनी प्रार्थना पूरी कर ली, भगवान श्री राम क्या कहते हैं? इन्होंने तो कह दिया शबरी माता ने मैं अधम से अधम अधम अति नारी हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। रघुपति भगवान श्री राम कहते हैं हे सुंदर स्त्री। अब पूछिए, कोई भी व्यक्ति माता शबरी के चरित्र को जब पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि शबरी इतनी काली कलोटी थी, उनके परिवार वाले ससुराल वाले उनको छोड़ दिए जंगले में। उनके पतिदेव ने यहाँ तक कहा कि इतनी काली कलोटी है, लगती है भूतनी जैसी, घर ले जाएंगे बच्चे भी डरेंगे इनको देख के। भगवान श्री राम ऐसा क्यों कह दिए कि हे सुंदर स्त्री?
ऐसा तो नहीं कहा गया जैसे कि माता सबरी ने बड़ाई की इसीलिए भगवान श्री राम भी मुँह बड़ाई किए होंगे। बोले नहीं, वास्तव में सबरी माता के चरित्र को देख करके भगवान श्री राम ने कहा तो ही सुंदर स्त्री है। मान लिया जाए कोई देखने में सुंदर हो अब विचारों में बंदर हो तो बेकार है। कहते सुंदरता इनमें क्या थी? भगवान श्री राम, उसको बंद कर दो। हाँ, यहाँ से ये यहाँ इधर अच्छा, भगवान श्री राम क्या देखे जो उनको सुंदरता की संज्ञा दे दी। सच में सबरी माता सुंदर ही सुंदर थी, उनकी जैसी सुंदर स्त्री को दुनिया में भी नहीं है। उनके अंदर में सुंदरता थी, साधना की, सेवा की सुंदरता थी, भक्ति की सुंदरता थी, विश्वास की सुंदरता थी, चरित्रता की सुंदरता थी, विनम्रता की सुंदरता थी। वो तो सुंदर ही सुंदर थी, असुंदर तो कहीं से भी नहीं थी। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि तू सुंदर स्त्री है। उसके अंदर में इतनी सुंदरता थी, कोई भी संत या महापुरुष चेहरे को नहीं देखते, उनके भीतर में जो शुद्ध पवित्र चरित्र है उनको देखते हैं। तो सबरी माता के चेहरे को देख के नहीं कह रहे हैं कि तू गोरी है, काली है, छोटी है, नाटी है। वो देख रहे हैं कि इनके अंदर में जो ज्ञान है, विचार है, वैराग्य है, ये जो पवित्रता है इसीलिए सुंदर है। चेहरा से ही सुंदर खाली नहीं होता है। मैं 5वां या 6वां में पढ़ रहा था, मुझे स्मरण में आ रहा है, उसमें हिंदी में एक कहानी पढ़ा था, विक्रमादित्य की कहानी। उसमें रूप बड़ा या गुण शीर्षक था, मैंने पढ़ा था। उसमें 2 घड़ा मंगाया गया, विक्रमादित्य के द्वारा इसका निर्णय हुआ था। 2 घड़ा में एक मिट्टी का घड़ा था, एक सोने का घड़ा था। दोनों में जल भरा गया, लबालब जल भर गया। उस जल को कुछ देर तक छोड़ दिया, घड़े में जो जल भरा उसको कुछ देर छोड़ दिया। कुछ देर के बाद बैठे हुए लोगों ने कहा कि बारी बारी से दोनों घड़ा के जल को पीजिए, कैसा लगता है। सोने के घड़े के जल को जब पिया गया, वो जल उष्ण था, गर्म था। मिट्टी के घड़े का जल जब पिया गया वो शीतल था, ठंडा था। वहाँ पर लोगों ने यही निर्णय दिया कि सोने का घड़ा सुंदर जरूर है, बेशकीमती भी है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें शीतलता का गुण नहीं है। मिट्टी का घड़ा देखने में सुंदर नहीं है, कम कीमत का जरूर है, लेकिन इनके अंदर में शीतल करने का गुण है। तो वहाँ पर निर्णय दिया गया, रूप बड़ा नहीं होता बल्कि गुण बड़ा होता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को गुण को देख करके कहा तू भामिनी स्त्री है, सुंदर स्त्री। जबकि भामिनी का अर्थ क्रोध करने वाली भी होता है, लेकिन भगवान श्री राम ने यहाँ बताया है कि तू सुंदर स्त्री है। अब देखिए आगे भगवान श्री राम ने कहा कि सबरी, तुम्हारे अंदर में जो भी भावना हो, जातीयता की भावना हो, वर्ग की भावना हो, या तुम जो कुछ भी अपने आप को समझ रही हो, लेकिन मेरा और तेरा यदि नाता है तो रूप से नाता नहीं है, जाति से नाता नहीं है, वर्ग से नाता नहीं है, धन से नाता नहीं है। तब भगवान श्री राम कहते जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोए कैसा, बिनु जन बारिद देखिए जैसे। कहते सबरी, कोई जाति में बड़ा हो, कहते ना उच्च जाति के हैं, बड़े कुल के हैं, कुल में बड़ा हो, धनाढ्य व्यक्ति है, पैसा भी बहुत है, बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, अपने आप को बहुत चतुर घोषित करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो और भक्ति ना हो तो वो ऐसे ही शोभाहीन व्यक्ति है जैसे आकाश में बादल लगा हुआ हो, मेघ उमर घूमर रहा हो, लेकिन बूंद एक भी नहीं पड़ रहा।
जैसे बादल शोभाहीन लगता है, उसी तरह से व्यक्ति के अंदर में भौतिक संपदा सब है, यदि भक्ति नहीं है वो व्यक्ति शोभाहीन है। और तुम्हारे अंदर में तो 100 प्रकार की भक्ति है। वही कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बनाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोई कैसा बिनु जल बाली देखिए जैसा भगवान श्री राम कहते हैं। और कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं भगत हीन नर सोई कैसा लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। घर में विविध प्रकार का व्यंजन बनाते हैं, कई प्रकार की सब्जियां दाल भी बनाते हैं, आप खर्चा भी बहुत करते हैं, मेहनत भी बनाने में बहुत किए हैं, सिर्फ उसमें नमक नहीं दीजिए तो कैसा खाने में लगेगा? फीका लगेगा, आपके मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो ला दीजिए यहाँ कुर्सी, मैं इधर वहाँ दीजिए उस कोने में। मेरी बात मान लीजिए, मानिए ना। नहीं अब ऐसा हट नहीं करना है, संकोच क्यों करते बेटे? हाँ हाँ ठीक। कभी भी शरीर के साथ हटता नहीं करिए, क्योंकि अवस्था जब बढ़ती जाती है शरीर को उस तरह का सहयोग दीजिए, सुख नहीं दीजिए, उसको मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। बेचारे मांगते हैं कि हमको थोड़ा मदद करिए, तब ना वो आपका मदद करेगा। तो उसको इतना दुख दे दीजिएगा तो फिर आपको कैसे वो हेल्प करेगा? तो उसको आप खाली मदद करते रहिए और कुछ नहीं। तो कह रहे थे कि व्यंजन बनाते हैं, नमक नहीं देते, सब फीका जैसा लगता। उसी तरह से किसी व्यक्ति के पास सब गुण है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो भक्ति के बिना व्यक्ति का जो जीवन है वो अधूरा है। इस भक्ति में सगुण भक्ति भी है, निर्गुण भक्ति भी है। मैं कहाँ सगुण में ही समाप्त कर दूंगा ये पूरा प्रवचन, या वो निर्गुण में भी जाऊंगा? आप बताइए, हैं? इसको छोड़ दें? हैं? अच्छा अच्छा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि एक सगुण भक्ति होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति जो हम लोग इंद्रियों के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा जितनी भक्तियां होती हैं, देख करके, हाथ से, पैर से जो भी भक्तियां होती है सब सगुण है। और जो इंद्रियों से ऊपर उठ करके करते हैं वो निर्गुण भक्ति है। गुरु महाराज कहते थे पैर को काट करके कोई चल नहीं सकता है, उसके बाद कोई गला को काट करके जिंदा नहीं रह सकता है। सगुण भक्ति का अवलंब लेना जरूरी है प्रारंभिक अवस्था में, और जो निर्गुण भक्ति है वो अंतिम अवस्था है। सगुण में ही कोई जीवन पर्यंत रह जाए तो उनकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। कहते हैं इसलिए सगुण को पकड़ते हुए, अवलंब लेते हुए निर्गुण निराकार में भी जाना होगा। तो प्रथम भक्ति संतों का संग है। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम ने कहा सबरी, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरी भक्ति करना चाहता है, तो सबसे पहले उनको संत के शरण में जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी को तो लिखना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, या लिखना चाहिए प्रथम भगति हनुमान कर संगा, या लिखना चाहिए प्रथम भगति गणेश कर संगा। ऐसा तो नहीं लिखे, लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत के संग में जाने के लिए क्यों सचेत करते हैं, सावधान करते हैं? इसलिए संत शरण जो पराताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवा। संत के शरण में जाएंगे तब ये ठिकाना लगेगा। एक सुथरा शाह नाम करके व्यक्ति थे, अपने गुरु की सेवा में रहते थे।
कभी त्रुटि हो गई, गुरु आवेश में आकर के उन्हें आदेश देते हैं कि यहाँ से इसको निष्कासित कर दो आजीवन, कभी ये मेरे सामने नहीं आएंगे। आदेश मिलते ही वो चले गए, निष्कासित कर दिया गया। बरसों बातें बीत गई। सूत्रा साहब गुरु महाराज के सेवा में थे, मन लगता था, उनसे दूर होने का मलाल हो रहा था, उसके मन में दुख हो रहा था कि हम गुरु की सेवा में नहीं, अब कैसे मिलें, क्या करें। वो एक युक्ति निकाले। वो क्या करते हैं, एक बोरे में ईंटा पत्थर ढेला सब ले लेते हैं। उनके मन में हुआ कि ये ले जाएंगे तो कहेंगे कि संदेश है तो अंदर जाने देगा। वह लिया, माथा पर उठाया, चला। उनके गुरु जी के दरबार में 3 दरबारी थी। पहला दरबार के पास गए, उन्होंने रोक दिया, बोला देखो मैं गुरु जी के पास जाता हूँ, ये जो मेरे माथे पर है ये कुछ सामग्री है, सामान है, सौगात है, मैं गुरु महाराज को चढ़ाऊँगा और गुरु महाराज जो भी प्रसाद स्वरूप देंगे मैं आधा तुमको दे दूँगा। तो बोले नहीं नहीं, जाने देंगे तो आपको तो हटा दिया गया है, और यदि आप जाएंगे हमको नौकरी से हटा देगा तो। सूत्रा साहब कहते हैं तुमको नौकरी का डर है, और यदि हम चले गए किसी तरह से तो इन्हें तुम्हें को हटा देंगे, ले जाने देगा, हम भी तो सेवक हैं पुराना। तो डर गया वो, कहता है देखो आधा तुमको देंगे, प्रसाद स्वरूप जो कुछ भी मिलेगा। सोचा कि ठीक है जाने देते हैं, अंदर जाने दिया। दूसरे के पास गए, बोले आप कैसे आ गए? बोले रे कैसे आ गए, पहले वाले रोक रहा था, उनको मैंने कहा मैं गुरु महाराज के पास दर्शन करने जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा, और जो कुछ मैं मुझे प्रसाद स्वरूप मिलेगा आधा उनको दे देंगे। पहले वाले को बोले अब 25% तुमको दे देंगे। बोले कि खतरा है। बोले अरे खतरा होता है क्या, प्रणाम करेंगे चले आएंगे। तो वो भी सोचा कि पहले वाला जब रिक्स नहीं लिया हम क्यों लेंगे, जाने देते हैं, वो भी जाने दिया। तीसरा के पास गया, बोला आप कैसे आ गए? बोले ऐसे ऐसे हम आए हैं, पहले वाले को बोले का आधा देंगे, दूसरे को वाले को बोले 25% देंगे, और जो शेष बचा वो तुमको दे देंगे, तू भी जाने दो। काहे के लिए हमको रोकता है, हम क्या करेंगे, हमको तो दर्शन खाली करना है। ये भी सोचा चलो जाने देते हैं, सबको जाने दिया, घुसने दिया। वो पोटरी लेकर के गया, सभा लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे, सीधे चले गए गुरु महाराज के पास। इसको तो देखा हुआ था ना सब, जा कर के वो ढेला पत्थर सब पटका नीचे में, उसके बाद प्रणाम किया। जैसे गुरु महाराज देखते कहते अरे ये कैसे आ गया, गुरु महाराज को गुस्सा आ गया, बोला ये आया तो कैसे आया, इसको 100 जूता दो। घुसा करके कहा दिए सेवकों से इसको 100 जूता दो। तो सूत्रा सा हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुदेव इसका बंटवारा पहले हो गया है। क्या बंटवारा हो गया? बोले कि गुरुदेव मैंने पहले वाले दरबान को कहा था कि जो भी प्रसाद स्वरूप गुरु महाराज देंगे 50 आधा मतलब आपको देंगे, तो 50 जूता तो पहले वाले को दीजिए। बोले दूसरा को बोले थे 25% देंगे, तो 25 जूता उसको दीजिए पहले। तीसरा है उनको बोले थे 25% तक तुमको देंगे, तो 25 जूता उसको दे दीजिए। इस जूता को जो प्रसाद स्वरूप मिला है उसका पहले बांट दीजिए, हमको नहीं चाहिए। इतना गुरु महाराज खुश हो गए, बोले अरे बड़ा तेज निकला। बोला अच्छा ठीक है सेवा में रह जाओ। तो जो दरबान होता है किसी का, पहले उससे मिलना पड़ता है, उससे मिलेंगे तभी अंदर जा सकते हैं। तो परमात्मा के दरबार के दरबान कौन है? कहते संत। उनसे जब तक नहीं मिलेंगे, परमिशन नहीं मिलेगा तो अंदर नहीं जा सकते हैं। कहेंगे कि परमात्मा क्यों दरबारी रखता है, उनको भी डर लगता है। वो डर से नहीं रखते हैं, बल्कि जो पापी है, दुष्टात्मा है, अज्ञानी है, वो ना आ जाए अंदर। इसीलिए संत के पास जाएंगे तो उसको छांटेंगे, बांटेंगे, उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, परमात्मा के दरबार में घुसने लायक बनाएंगे। इसीलिए कहता है पहले उनके पास जाओ, और जो नहीं जाता है परमात्मा तक वो पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए कहा पहले संत के पास जाओ,
उपनिषद में लिखा हुआ है कि ये है चतुर्थ साधु संगम, उसमें लिखा हुआ है कि पद भुला गए हैं कि उसमें है कि संतोष, साधु संग, उसके बाद और क्या है, इस तरह से 4 बतलाया गया है। परमात्मा के दरबार में 4 मोक्ष द्वारे द्वारपाला, चत्वार प्रकीर्तिता, समो विचार संतोष, चतुर्थ साधु संगम। उसमें बतलाया गया है मोक्ष के दरबार अर्थात परमात्मा के दरबार पर 4 द्वारपाल हैं। कौन? समो विचार संतोष, चतुर्थ साधु संगम। साधु संग, विचार, संतोष, समता, ये 4 चीज को जब तक नहीं प्राप्त करेंगे परमात्मा के दरबार में घुस नहीं सकते। ये चारों दरबार हैं। तो सबसे पहला बतलाया गया संत का संग। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं मेरे कथाओं में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कहते हैं जो सेवा है वो कैसे करना है? अमान। इस नवधा भक्ति में इतना बड़ा प्रसंग है, इसको काय दिन कहेगा तब पूरा होगा। कहते हैं तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु के चरण कमल की सेवा करनी, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। कहते हैं कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गान करना, बखान करने, चौथी भक्ति है। कहते पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो मंत्र है गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसका कहते हैं जाप करना, ये 5वीं भक्ति है। छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये जो 6ठी भक्ति है यही मूल भक्ति है, ये सार भक्ति है। कहते हैं छठदम शील विरति बहुकर्मा, दमशीलता की प्राप्ति करनी, इंद्रियों का दमन करना है। इंद्रियां 14 है, दमन कैसे करेंगे? कभी कभी बोलते हैं नहीं दबंग आदमी है, इसका मतलब वो दूसरे को दबा करके रखता है। तो कहते हैं इंद्रियां जितनी है बेकाबू है, उसको दबा के रखिए। हाथ से दबाएंगे नहीं, ये जो दृष्टियों की साधना है, इन साधनाओं के द्वारा इंद्रियों का दमन हो सकता है, दबा सकते हैं। इसीलिए का छठदम शील विरति बहुकर्मा, बहुत कर्मों से अलग होना। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये बहुत कर्म है, इनसे अलग होना। निरत निरंतर सज्जन धर्म करना क्या? कहते हैं सज्जनों के धर्म में, सत्संग में, साधु संग में संलग्न रहना, ये 6ठी भक्ति का लक्षण है। ये जो 6ठी भक्ति है इसके लिए कहते हैं भक्ति द्वारा साकरा राई 10 में भाव, मन ऐरावत हो ही रहा कैसे हो समा। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा महीन है। कितना महीन है? तो राई 10 में भाव। राई का तो रैचा, रैचा का 10वां भाग करिएगा तो नहीं पता चला, आधा, वो आधा वाला का आधा, फिर उसका आधा, 2-3 भाग करते करते पता भी नहीं चलेगा 10वां भाग होगा कि नहीं होगा। कहते हैं उसी तरह से वो जो रास्ता है भक्ति का रास्ता जिस पर चलेंगे महीन है। चलेगा कौन? कहते मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समा। मन मोटा हाथी के समान हो गया, उसको उसमें घुसाना है, कैसे घुसेगा? कैसे हो समाओ। नानक साहब का था छुरस्य धारा निस्ता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। ये जो रास्ता है छुड़े के धार के समान तीक्ष्ण है, छुरस्य धारा उपनिषद में कहा गया। निस्ता दुरतया बड़ा दुर्गम है, कठिन है। कहते इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। खन्यम तीखी, नानक साहब कहते हैं, अब बालहु नीकी,
बाल का नोक होता है ना, वो नोक कितना महीन है, उसको 2 भाग करिएगा नहीं कर सकिएगा। कहते हैं बालौनी की, ये तो मार्ग जाना, इस मार्ग पर जाना पड़ेगा रास्ते में जो इतना महीन है। बाला ग्रसत सहस्रम, हद हो गया। कहते हैं बाल के नोक को 100,000 भाग करो, बुझिए तो कहेगा ये मजाक करते हैं। 2 भाग तो होगा नहीं, ऐसे करिए पकड़िए तो चिढ़ा जाएगा। कहता बाल के नोक को 100,000 भाग करो, फिर उसका आधा भाग करो। बाला ग्रसत सहस्रं तस्य भागस्य भागन भागिन, उस भाग का भी और भाग करो, तब क्या होगा? तत्क्षयेतु निरंजनम, तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षयेतु निरंजनम। वैसा महीन रास्ता है। कहते हैं राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सपीनी है साधो, नैन नगर से। झीनी झीनी बीनी चदरिया, कबीर साहब कहते हैं झीना मार्ग है, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लो लीना रे। कितना महीन रास्ता है, बहुत महीन रास्ता है। गुरु महाराज ने कहा सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही, नीन सूरत धार धर, भाठा से सिरा चढ़ी रही, सुख मन के झीना नाल से। कहते हैं जो आज्ञा चक्र है उसका रास्ता बड़ा महीन है, उस महीन रास्ते से अमृत की धारा बह रही, कोई पानी रूप में, किसी पदार्थ रूप में अमृत की धारा है, कहते नहीं उस शब्द रूप में अमृत की धारा बह रही। मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी, मीन में ना मछली होती है, अपनी सूरत को कहते हैं मछली बनाओ। कैसी मछली? वो सफड़ी मछली, पतली होती है, कागज जैसी पतली, अब बहुत छोटी सी होती है। क्यों ऐसा कह दिए गुरु महाराज? इसलिए कहे उस मछली में एक कला होती है तैरने की। गंगा की धाराओं में हाथी बह जाता है, लेकिन वो जो मछली होती है भाठा से सिरा चढ़ी रही। भाठा जिधर बहाव होता है उसको भाठा बोलते हैं, उस बहाव के विपरीत जो चढ़ता है उसको सीढ़ा कहते हैं, उल्टा। वो मछली में तैरने की कला है, भाठा से सिरा चढ़ी रही। इसीलिए कहते हैं अपने मन को मछली बनाओ, सूरत को मछली बनाओ, इसको पिंड से ब्रह्मांड की ओर ले जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड से पिंड की ओर धाराएं आ रही है, तो इधर से जब पकड़ेंगे तो उल्टे जाना पड़ेगा। ब्रह्मांड से पिंड की तरफ धारा आ रही है, शब्द की धारा, और उसको पकड़ने के लिए कहाँ से जाएंगे? पिंड से जाएंगे, क्योंकि पिंडे में तो बासा है, जीव का बासा पिंड में है। पिंड से जाएंगे ब्रह्मांड के तरफ पकड़ने के लिए, उल्टी धारा है कि नहीं है? और ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, और ऊपर कोई चढ़ेगा, विपरीत न धारा है। कहते हैं उसको पकड़ना है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी आई। तुलसीदास जी महाराज कहते रघुपति भक्ति करत कठिनाई, बड़ा कठिन है। एक संत बात दो,
पुनः क्या कहते हैं, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। ऐसा क्यों? इसलिए कोई भी बच्चा जब प्रथम वर्ग में पढ़ने जाता है, वो लिखना कितना कठिन है, मार भी लगती है छड़ी से। आजकल तो टीचर लोग डर से नहीं मारते हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया है बच्चे को नहीं मारना है। लेकिन हम लोग जिस समय पढ़ते थे, मारते मारते तो हालत खराब कर देते थे टीचर लोग। वो लिखने में इतनी कठिनाई, सीखने में कितना दिन लग गया। और अभी यदि कहे तो वह लिखिए, मैं आंख बंद करके, हाथ से नहीं पैर से वह लिख दूंगा। हाँ, मैं आंख बंद करके देखूंगा भी नहीं, इतना अभ्यास हो गया है। पैर में पेंसिल लगा के वो के जैसा मैं घुमा दूंगा। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए करत करत अभ्यास थे, जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात ते, सिल पर परत निशान। वो जो निरंतर अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के कारण अभ्यस्त हो जाते हैं, और वो जो कठिन था वो सरल हो जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब माई दाई लोग प्रथम बार चौके में जाती है भोजन बनाने, तो रोटी बनाती है, तो रोटी टेढ़ी होती है, मोटी होती है, कच्ची होती है, जल भी जाती है, बड़ा कठिन होता है। उसको बेलते बेलते वो पसीना छूटने लगता है, गोल करते करते होती नहीं गोल। उसके बाद निरंतर जब वो करते रहते, करते इतनी अभ्यस्त हो जाती है, जो रोटी मोटी होती थी वो पतली होने लगी, वो हल्का होने लगी, हल्का से हल्का बना लेती, आसानी से गोल गोल बना करके सेक के खिलाती है। तो कितने दिन का निरंतर अभ्यास हुआ, तब जाकर के वैसा कर पाई। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जय कला कुशलता कैसो, सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस कला में कुशल हो जाता है, उसके लिए सुलभ और सुखदायी भी होता है। और जब तक कला आपको नहीं है, तब तक वो बला है, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है किसी भी काम को करना। लेकिन जब अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए सुलभ सुखकारी। जब जापान से यूकी को फ्यूजिता आई थी, जापानी महिला, संस्कार कितना उत्तम। गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के प्रथम बार साधना में बैठी। फर्स्ट इम्प्रेशन देखिए कैसा होता है, साधना और संस्कार। किसी किसी के पास ऐसा होता है, जब बैठी घंटों भर बैठी रह गई, और बैठी तो कुछ लेकर के उठी, खाली हाथ नहीं आई, आंख खोली, पेपर पेन ली, अपनी अनुभूतियों को अंकित कर दी, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। गुरु महाराज ने जब देखा, बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, वाह, इतनी अनुभूतियों को लेकर के आ गए, कितना बड़ा संस्कार। संस्कार नहीं था तो जापान से खोजते खोजते वो भारत आई, और उसमें भी कितने संत यहाँ कोई ठिकाना नहीं, और गुरु महाराज को कैसे ढूंढ ली। किसी न किसी जन्म का संस्कार होगा, नहीं तो ढूंढ नहीं सकते थे। भारत में महात्मा ही महात्मा भरा हुआ है, अब परेशानी ही परेशानी उनके पास थी, लेकिन मौज गुरु महाराज की वो मिल गए। गुरु महाराज ने पूछा कि आपने प्रथम बार साधना की, साधना में बैठा, उपलब्धि भी हुई आपको। गुरु महाराज पूछते हैं कि आपको लगा कैसा? वो युगी को फ्यूजिता कहती है, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। बहुत सरल भी लगा, लेकिन बड़ा कठिन भी था। बोले हाँ ठीक आप कहते हैं। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, कठिनाई भी है, और रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। तुलसीदास जी महाराज की बातों को उन्होंने कह दिया, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। मुझे बड़ा सॉफ्ट भी लगा, सरल भी लगा, और कठोर भी लगा, कठिन भी लगा। ये साधना ऐसी ही है,
शुरू शुरू में कठिन है, और जब अभ्यस्त हो जाएंगे बड़ा सरल होगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, पहाड़ पर चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है। छत पर से पानी गिराने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और पहाड़ पर पानी चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ेगा, परेशानी होगी, बहुत कठिन है पहाड़ पर चढ़ाने में। उसी तरह से मन को गिराने में प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं करिए, अपने गिर जाएगा। चढ़ाने में बाप रे जन्मों जन्म लगता है, मन को चढ़ाने में जन्मों जन्म, एक दिन नहीं, चढ़ाते 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 अब कब पर फिसल जाएगा ये भी नहीं जानते। कभी कभार यदि थोड़ा भी किसी तरह से मन टिकता भी है, ऐसा बिखरता है तो वहाँ तक जाने में शायद 6 महीना भी लग जाता है। इतनी कठिन साधना है। कभी कभार लगा तो लगा, नहीं तो साधक लगा हुआ है। वो अवस्था प्राप्त करने में सालों भर, 2 साल, कितना साल लग जाता है। और यदि साधक पसर गया, फिसलते फिसलते पसर गया, समेटना बहुत मुश्किल है। प्रथम अवस्था में जो लौ लगी रहती है वो लौ नहीं रहती है, जैसे पहले लौ लगी तैसे निभे, और तब क्या होगा, कहते हैं आपन को ही कौन कहे तारे पुरुष करो, लेकिन वो लौ नहीं रहता। जो लगन शुरू में होता है वो लगन रहता ही नहीं है, लगन खत्म हो जाता है, लौ। बड़ा कठिन ये साधना। तो कहते हैं राई 10 में भाव, मन एरावत हो रहा कैसे हो समो। मन कैसा है, हाथी के समान। अब मन को घुसाएंगे, छेद कैसा है, राई 10 में भाव, बहुत महीन है। गुरुदेव कहानी कहते थे, एक अकबर बीरबल की, अकबर के दरबार में बीरबल बराबर आया करता था। एक दिन देर हो गई आने में। अकबर पूछता है कि बीरबल तू तो समय का बड़ा पक्का था जी, तुम देर क्यों किया। बोले जहाँ अपना क्या कहेंगे, हमारा एक छोटा सा लड़का है, बहुत नटखट है, बड़ा बदमाश है। तो बोले बच्चा है तो बच्चा कुछ मांगता है। बोले हाँ वो तो है, मांगता है, लेकिन एक चीज़ मांग करके चुप हो जाए तब ना, एक देते हैं दूसरे के लिए रोता है, दूसरा देते हैं तीसरे के लिए रोता है, तीसरा देते हैं चौथे, तंग कर देता है। बोले अच्छा ऐसा बच्चा है तुम्हारा। बोले हाँ। बोला अच्छा ठीक है, तुम नहीं उसको खुश कर सकता है, तुम मेरे पास लाना, और जो वो कहेगा हम कर देंगे, देखते हैं खुश कैसे नहीं होता। बोला अच्छा ठीक है। दूसरे दिन अपने बच्चे को लेके आया, अकबर के जिम में लगा दिया। अकबर उस बच्चे से कहता कि बाबू तुम जो कहेगा मैं वही करूँगा, जो तुम्हारी मांग होगी तत्क्षण पूर्ति करवा दूँगा। बोले हाँ ठीक है। बोले तुम खेलो, जैसे ज़रूरत पड़े तुम हमको कहना, हम तुरंत उपस्थित करा दें। बोले ठीक। खेलते खेलते वो रोने लगा, छोटा था। अकबर कहता है बाबू तुमको क्या चाहिए। वो बच्चा कहता है हमको एगो सुराही चाहिए। तो सिपाही को कहा शहर से सुंदर सा सोने की सुराही ला करके दे दो। आज्ञा हुआ, जहाँ था ला करके दे दिया। बच्चा खेलने लगा, खेलते 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 कहता है रोने लगा। फिर कहता है अकबर क्या तुमको चाहिए। तो बच्चा कहता है कि हमको हाथी चाहिए। तो अकबर के दरबार में हाथी भी था। बोला खूब बढ़िया हाथी दे दो, शुद्ध वाला, जो इसके साथ खेले, बच्चा के साथ मारपीट ना करे। आज्ञा पा करके गया, एक सिपाही हाथी ला करके दे दिया, खेलने लगा। यह अकबर और बच्चे की बात सब दरबारी देख रहे थे कि देखा आज होता क्या है। और बीरबल भी देख रहा था, तमाशा हो रहा था। उसके बाद खेलते 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 फिर रोने लगा। अकबर कहता है बाबू अब तुमको क्या चाहिए। तो बच्चा कहता है हाथी को सुराही में घुसा दीजिए।
बोले बाप रे बाप, ये कैसे होगा? तो बीरबल कहता आप ही तो कह रहे थे बच्चा जो जो कहेगा वो करते जाएंगे, खुश हो जाएंगे, खुश करके दिखाइए। बोले बाप रे बाप, तुम्हारा बच्चा भी गजब का है जी, मैं इस बच्चे से हार गया। ये कैसे होगा? छोटी सी सुराही, उसका मुंह एकदम छोटा सा होता है, इतना बड़ा विशाल हाथी, उसको कैसे घुसाएंगे? मैं हार गया तुम्हारे बच्चा से। तो गुरुदेव कहा करते थे इस पर, यह जो भक्ति का मार्ग है सुराही के समान बहुत महीन है, छोटा सा है। इस रास्ते में जो जाएगा मन, वो हाथी के समान मोटा है। अच्छा, कोई भी कहेगा मोटा हुआ तो कैसे हुआ? जब संज्ञा दे रहे हैं मोटापा की, तो आखिर मन मोटा हुआ तो हुआ कैसे? क्यों हाथी की संज्ञा पड़ गई? आखिर उसमें मोटापा आई तो कहाँ से आई? पेट कहाँ से बढ़ गया उसका? हैं? ऐसा कौन सा ड्राई फ्रूट खा लिया जो मोटा हो गया, उसको हाथी बना दिए? उसमें लिखा हुआ सत्संग योग में कि मनोमत गजेंद्रस्य विश्यो ध्यानचारिण नियामन समर्थो यंग निनादो निशितांकुश। ये मन मदमस्त हाथी के समान है। इसको संज्ञा जो मिली हाथी की, कहते ये मन मदमस्त हाथी के समान है। ये मोटा हुआ कैसे? कहता विश्वोद्यानचारिण, विषय रूपी उद्यान में विचरण करता है और मन इच्छित फल खाता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति हो, दुबला पतला है, उसको मिष्टान्न के दुकान में रख दीजिए और उसको कह दीजिए कि जब मन जितना जो मिष्टान्न खाना हो तुम खाते रहो, शायद साल भर में वो कोठी के जैसा मोटा हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि घी वाला खाएगा, फैट वाला खाएगा तो फूल जाएगा शरीर उसका। मन का क्या हुआ? कहते हैं मन जो है स्वतंत्र रूप से, कोई अंकुश नहीं है उसका। जिस बगीचा में वो रहता है, उस बगीचे में जो खाद्य सामग्री है, मन के खाने का जो सामान है, बड़ा पौष्टिक आहार है, पेट बढ़ाने वाला, वो खाता रहता है, कोई रोकता नहीं है। 6 महीना कितना जन्म से वो खा रहा है, कोई ठिकाना ही नहीं, एक जन्म की बात नहीं है। कौन सा आहार है? विषयोद्यानचार, विषय रूपी बगीचा में है, तो विषय जो है वो 5 है। उन 5 विषयों को ग्रहण करता, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। 5 विषय 5 पदार्थ है खाने का। इस 5 में इतनी पौष्टिकता है कि जो कोई खाता है मोटा हो जाता है। रूप विषय जो है, इसमें विशेष प्रोटीन है, विशेष विटामिन है। रूप एक है, अनेक रूप है। कहते हैं ये 5 खाता रहता है। एक विषय के कारण एक जीव का जान जाता है। संत महात्मा कहते हैं मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश है। क्या दोष है? कहते इसमें दोष यही है, उस विषय को ग्रहण करता। एक ओनली वन। कहते एक दोष विनाश है, लेकिन 5 दोष असाध्य जाने, असाध्य कह दिया। ये जो 5 दोष है, 5 विषय जो है, इन 5 विषयों को असाध्य कह दिया। ये दोष है। इस दोष को जो ग्रहण करता है, कौन करता है? मानव। जीव एक विषय को ग्रहण करता है तो प्राण गंवाता है। मानव 5 विषय का सरपंच बना हुआ है। इसका क्या हाल होगा? कहता ताकि कैतिक आस ही। संत महात्मा कहते हैं उनकी क्या आस होगी बचने का? मछली रस विषय में जाती, मृगा शब्द विषय में जाता है, भृंगा फतिंगा जो होता है, देखिए जैसे ही देखता है ना दीपावली में रूप विषय वो आग वाला, उसमें जाके जलता है। हाथी स्पर्श विषय में जाता है। इस तरह से एक एक विषय के कारण अपना जान गंवाता है। लेकिन मानव के अंदर में 5-5 विषय, इसीलिए मन मोटा हो गया। मान लिया जाए आप गए दिल्ली या कलकत्ता बम्बई मद्रास कहीं भी गए, जहाँ आप गए ऐसा रमणीक दृश्यों को देखे
मन उसमें आपका बच गया, फंस गया। जब आप घर आए तो आप कहता हाँ वहाँ जो गए थे, अरे अभी भी याद है, लगता कि सामने में वो दृश्य एकदम लक्षित हो रहा है। कहते हैं ना, गए दिल्ली, वहाँ के दृश्यों में आपका मन ऐसा बझा कि यहाँ घर आ गए, घर से तुरंत आप उस दृश्य में चले गए। जहाँ जहाँ मन रूप विषय में जाता है, ये जो दूरियां हैं घर से दिल्ली तक की, यही मोटापा है। ये मन में मोटापा बढ़ गया, मन जो पसर गया, यहाँ से लेके दिल्ली, बम्बई, मद्रास तक कहाँ कहाँ नहीं मन जाता है, ये मन का मोटापा है। एक रूप है, उस रूप में मन जाता है। रूप एक नहीं है, रूप एक विषय है। उन विषयों में कपड़ा का रूप, जूता का रूप, थाली बर्तन का रूप, घर का रूप, दुनिया भर का रूप। रूप किसे कहते हैं? आँख से जो दिखाई देता है उसको रूप कहते हैं। जहाँ तक हम देख पाते हैं सब रूप ही रूप है। तो कहते हैं मन किसी न किसी रूप में ऐसा बझता है, ऐसा फंसता है कि हमारी हानि भी हो जाती है। कि क्यों रूठ गया? हाँ समझ गए? जिन रूपों में मन बझता है, फंसता है, कहते हैं उससे हानि होती है। क्या हानि होती है? जिन दृश्यों को हम देखते हैं उसमें गुण होता है। जिन दृश्यों को भी देखते हैं उनमें गुण होता है, और गुण के अनुरूप शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर में अचार है आम का, खाए तो होंगे कभी, तो अभी सामने में नहीं है, लेकिन यदि उनकी चर्चा करें, याद करें, ख्यालों में लावें, तो शायद आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अचार तो सामने में नहीं है, अचार कहीं और है, खा भी तो नहीं रहे, मुंह में तो नहीं लिए हैं, लेकिन पानी क्यों आता है? उस रूप में जो गुण है, वह गुण हम जो याद किए, वो गुण प्रभाव डालता है शरीर पर। तो जो प्रभाव डालता है, प्रतिक्रिया होती है, इफेक्ट, प्रतिक्रिया होती है। उन प्रतिक्रिया के कारण शरीर में हलचल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होने से, इसीलिए पानी आ जाता है। वो जो खट्टा वाला गुण है वो हमारे शरीर को झकझोरता है, अपना प्रभाव डालता, जमाता। जैसे मिर्चा खाते हैं, देखिए तीता लगता है, तो खट्टा वाला गुण है, उसको खाए नहीं है, सिर्फ याद किए। याद करने के कारण वो खट्टापन शरीर को झकझोर देता है, पानी मुंह से आने लगता है, मुंह में पानी हो जाता है। उसी तरह से यदि विचित्र रूप का हम दर्शन करेंगे जो देखने योग्य नहीं है, उनमें यदि मन को फंसाएंगे, तो जो चित्र ठीक नहीं है और पवित्र है, यदि उनको हम अपने ख्यालों में लाएंगे, तो उनमें जो गुण होगा, और पवित्र वाला गुण होगा, वही हम पर प्रभाव डालता है। तो वो जो प्रभाव डालता है हमारे मन को खराब कर देता है। तो मन को जब हम खराब कर देता है, यही मन को पसरना हो गया, फैलना हो गया, ये मोटापा हो गई। तब गुरु महाराज कहते हैं रूप तो देखना ही पड़ेगा। अवलंब देते, बताते हैं, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, घो श्रुति निर्मल गोविंद ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, घो श्रुति निर्मल गोविंद ज्ञान। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति
निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु महाराज कहते हैं रूप का तो अवलंब लेना ही पड़ेगा, लेकिन संसार का जितना रूप है सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उस रूप में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। मन को पवित्र नहीं कर सकता वो रूप, वो अपवित्र कर देगा। तब कहते हैं जो गुरु का रूप है वो शुद्ध रूप है। क्यों शुद्ध है गुरु का? देवी देवता का क्यों नहीं? कहते हैं देवी देवता 3 गुणों में रहता है। संत सदगुरु जो होते हैं 3 गुणों से पार किए हुए रहते हैं, इसीलिए अवलंब देते हैं गुरु रूप का। जितना शुद्ध गुरु हो सकता है उतना शुद्ध कोई देवता नहीं हो सकता। जितनी पवित्रता गुरु में होती है उतनी पवित्रता किसी देव में नहीं हो सकती है। क्यों? देवता में भी कहीं न कहीं ईर्ष्या, द्वेष, अवगुण भरा हुआ है। इंद्र को लीजिए, कितना उदाहरण देंगे, वो भी तो कहीं न कहीं ऐसा कर्म कर बैठे, अभी तक अपकीर्ति फैल रही है। देवता तो जरूर हैं, उनका ध्यान करेंगे तो कैसा मन होगा। जो भी देवता है, किसी में काम की प्रधानता है, किसी में क्रोध की प्रधानता है, किसी में लोभ की प्रधानता है, किसी में मोह की प्रधानता है, किसी में अहंकार की प्रधानता है, छिपा हुआ भी है। कोई भी देवता ले लीजिए, उनके अंदर में कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन एक सच्चे सदगुरु हैं जिनके अंदर में एक कण भी अवगुण नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही। सुख मन के झीना नाल से। कभी कभी देखने सुनने को भी मिला होगा या मिलता होगा, समाज में ऐसा होता है, लड़कियां घर छोड़ करके भाग गई, लड़का भी भाग गया, कहीं जाके विवाह कर लिया। कोई फ्रेंड बनाता है, उनके यादों में वो भूल जाता है, ऐसा होता है। वही दिखते हैं, उन्हीं को याद करता रहता है। जैसा भी वो लड़का है, उनको जब याद करते हैं उनका गुण उसमें घुसता है। लड़कियां जैसी भी हैं, उनको लड़का याद करता है, उनका गुण घुसता है। क्या आगे वो बढ़ पाता है कभी? ऐसी दुर्दशा होती है उनकी, जेल भी जाता है, मार भी खाता है, क्या क्या घटनाएं घटती है। कोई ऐसे बिरले कोई होंगे जिसका जीवन कुशल रहता होगा, नहीं तो संसार को याद करके, संसार को अपना करके कोई कुशल नहीं रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं अरे तुम जिसको याद करते हो उसमें अवगुण भरा हुआ है। याद करने से उसका गुण तुम्हारे अंदर में आएगा, वही अवगुण वाला आएगा। हम लोग कहीं भी यदि सदगुरु को याद करते हैं, पवित्र रूप को याद करते हैं, कमरा बंद करके भी उनका गुण आप में प्रविष्ट होता है, उनकी नैसर्गिक आभा घुसती है। आप 17 को कमरा बना लीजिए, कमरे में कमरा सब बंद कर लीजिए, और 17वां जो भीतर में वहाँ बैठ जाइए, याद करिए, वहाँ भी कृपा पहुँचेगी, वहाँ भी गुण पहुँचेगा। इतना सूक्ष्म होता है। पहुँचता कैसे है? बता रहे थे दिन में कि जब दृष्टि का सिमटाप होता है तो आवरण कोई नहीं रहता है, निरावरण हो जाता है। साधक जब ध्यान करता है वो एक चैनल पर पहुंचता है। टीवी देखते हैं ना, यहाँ नहीं है वहाँ
बाप, ये तो पहला घर है जो मुझे पता चला कि यहाँ टीवी नहीं है, लेकिन हम लोग भी उससे वंचित नहीं रह पाते। ये तो हम लोगों से भी बढ़ कर के ये ऋषि मुनियों का घर हो गया। वाह ये एक उदाहरण हो गया है। मैं ज़रूर कहीं न कहीं अवश्य उन लोगों को शिक्षा के तौर पर उदाहरण दूंगा। ऐसा भी घर में गया था जहाँ मतलब कि टीवी अभी तक नहीं है। इस आधुनिकता की प्रचुरता में वहाँ तक हवा तक नहीं गई है। आश्चर्य तो नहीं है, एकदम नहीं। जानते हैं जब ध्यान करते हैं तो वह एक चैनल है, टीवी में देखते हैं ना, आस्था चैनल, आज तक चैनल, जी न्यूज का चैनल होता है। चैनल मतलब होता है एक केंद्र स्थान जहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसको चैनल बोलते हैं। आस्था चैनल में यदि आप टीवी लगाते हैं तो दुनिया का लोग जब भी आस्था चैनल जिस समय खोलेंगे सबको एक ही चीज़ दिखाई देता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जहाँ से प्रसारित होता है वो कार्यक्रम सब टीवी में वही प्रसारित करता है, वही एक चीज़। एक चैनल है, उसी चैनल से जितना कार्यक्रम होगा 24 घंटा जो प्रसारित होगा उसी को देखना पड़ेगा। यदि दूसरा चीज़ देखेंगे तो चैनल चेंज करना होगा, क्योंकि आस्था बदल देंगे तो आज तक में चली जाइए, उसमें जो प्रसारित हो रहा है उसको देखेंगे। उसी तरह से मन का एक चैनल है, एक सेंटर है जहाँ से मन संचालित होता है, प्रसारित होता है। तो संत सद्गुरु जो होते हैं उस मन रूपी चैनल पर मतलब प्रतिष्ठित होते हैं। तो सबका मन जो है वो जान जाते हैं इनका मन क्या बोलता है, क्या करता है। क्यों? वो ऊपर उठे हुए रहते हैं, उस चैनल पर पहुँचे हुए रहते हैं। तो त्रिकुटी महल में पहुँचते हैं तो सबके मन को देख लेते हैं, जान जाते हैं। तो संत सद्गुरु उस चैनल में पहुँचे हुए रहते हैं जहाँ से पूरे मन का कार्यक्रम जो संचालित होता है वहाँ संत सद्गुरु पहुँचे रहते हैं, इसीलिए सबके मन को जान जाते हैं। वहाँ जो टीवी है जहाँ सबके मन के कर्तव्यों को दिखाया जाता है या देख सकते हैं। गुरु महाराज के पास जब कोई पहुँचते थे, गुरु महाराज कभी कभी मौज में कहा करते थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे विचार वाले आदमी आया करते हैं, यदि उनके मन की बात को उनके सामने कह दूँ दोबारा मुँह दिखाने नहीं आएंगे। इसका मतलब गुरु महाराज मन की बात जान रहे थे, सबके मन की बात जानते थे। सबके मन को क्यों पढ़ लेते थे? वो उस चैनल में पहुंचे हुए जहाँ से मन प्रसारित होता है, मन कुछ करता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा यदि पवित्र रूप का आप चिंतन करेंगे, याद करेंगे तो वो प्रभाव डालेगा आपके मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगा। कैसा? हमारे गुरु महाराज हैं कैसे? गुरु महाराज कहते हैं सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर। ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। तो जब शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं तो प्रभाव कैसा डालेंगे? वैसा ही ना, आपके अंदर में ज्ञान आ जाएगा, आपके अंदर में सुख आ जाएगा, आपके अंदर में शांति आ जाएगी। गुरु महाराज का चिंतन करते 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 गुरु महाराज के विचारों में आप ढल जाएंगे, वैसा आपका व्यवहार होने लगेगा। ये होता है, प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाम से। कहते हैं गुरु का जो रूप है उसका ध्यान करिए, गुरु का जो मंत्र है उसका जप करिए। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे। गुरु महाराज के शब्दों में कितना स्नेह भरा हुआ है।
कितना प्यार भरा हुआ है, अपनत्व की भावना कितनी बड़ी है। सो देखिए, लगता है माँ बाप से भी बढ़कर के ये हमको प्यार दे रहे हैं। कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे। ये तो हम जो जिस आवाज में बोलते हैं इसमें जड़ता है। हम जिस आवाज में बोलते हैं इसमें कुछ न कुछ हटता है ऐसा, क्योंकि हमारी आवाज गुरु महाराज के जैसी शुद्ध नहीं है, गुरु महाराज के जैसा भाव नहीं है, गुरु महाराज के जैसे आवाज नहीं है। गुरु महाराज जिस समय बोलते होंगे गुरु की आज्ञा मान प्यारे, ऐसा जब बोलते होंगे लगता होगा कि व्यक्ति के दिल को खींच रहा है अपने तरफ। हमारी आवाज़ वैसी नहीं है, लेकिन जब बोलते होंगे कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनकी आवाज़ कैसी होगी और लगता कैसा होगा सुनने में। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहता है प्यारे, गुरु की आज्ञा को मानो और उनके कहे अनुसार चलो, तब होगा क्या? आपके घर में जो आपका लड़का है, बच्चा है, परिवार है, जो आपकी बातों को मानता है विशेष करके, तो उन पर आप जरूर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। आप खुश होकर के क्या करते हैं? कुछ न कुछ सौगात देते हैं, कुछ न कुछ हेल्प करते हैं। ऐसा भी होता है विशेष खुश हो जाकर कहता है ये खजाने की चाबी ले लो तुम। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करो। जब गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनके बात को मानेंगे तो वो क्या देंगे? देखिए क्या देते हैं गुरु। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का, किस नाल का? नाल में ना उछेद। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही, सुख मन के जीना नाल से। कहता यदि गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, वह रास्ता बतलाएंगे जो आपसे दूर है, छिपा हुआ है, कठिन है। जिस भेद को नहीं जानते हैं, प्रसन्न होने के बाद उनकी आज्ञा का जब पालन करेंगे, वो भेद बताएंगे, रहस्य बताएंगे। जब हमारे पेरेंट्स, अभिभावक, गार्जियन, माँ बाप, बड़े बुजुर्ग कुछ छिपा करके रखते हैं हमसे, बताते नहीं है कभी, लेकिन जिस दिन वो प्रसन्न होते हैं उस दिन दिल खोल करके कहते हैं कि बाबू तुम्हारे लिए इसमें 1 लाख रुपया रखे हैं, ले लो तुम, हम क्या करेंगे, तुम इतना अच्छा है। गुरु महाराज कहते हैं यदि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो उस नाल का झीना, जो सुषुम्ना का झीना नाल है, आज्ञा चक्र का जो भेद है, रहस्य है, उसको बता देंगे। दो नैन नासा, कहते हैं दोनों आंख के मध्य में, बीच में वह स्थान है, वो छिपा हुआ है। भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। वो रहस्य बतलाएंगे गुरु महाराज जब प्रसन्न हो जाएंगे तो। तब क्या होगा? यदि उनके अनुसार करेंगे जैसा भेद उन्होंने बतलाया, तब होगा क्या? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। तम फटे, अंधकार फट जाएगा। ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहत सार में मिल, लहले सत पद को सही। सुख मन के झीला नाल से। कहते हैं अंधकार फट जाएगा, तम फटे,
उपलब्धि क्या होगी? कहता है आकाश का तो सिर। आकाश, अंधकार का भी आकाश होता है। कहता है जब तम फट जाएगा, अंधकार फट जाएगा, तो प्रकाश युक्त आकाश है। और गुरु महाराज कहता सैर कर। सैर साधारण आदमी नहीं करता है, रईस आदमी करता है, बड़ा बड़ा आदमी, पैसा वाला आदमी, गरीब नहीं कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा मैं सबके लिए ऐसा भेद बतला रहा हूँ, जो आनंद इस शहर में मिलेगा वो आनंद संसार के लोगों को बाहर के शहर में नहीं मिलेगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द यनहत सार में मिल लगले सतपद को सही, सुख मन के जीना नाल से। यदि इस तरह से करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द, मैं एक बात को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं, जरूर स्मरण दिलाऊंगा। गुरु महाराज शुरू से लेकर के अंतिम पद तक गुरु की महिमा को गाए हैं इसमें। गुरु मंत्र जब, गुरु ध्यान कर। दूसरे नंबर में बोले गुरु की आज्ञा मान प्यारे। गुरु की आज्ञा का मान यदि मानेंगे तो फिर अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निःशब्दम में जाएंगे। और गुरु महाराज कहते हैं दुख दर्द भाव के सब मिटे। फिर कह देते हैं दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द, ये हाईलाइट शब्द है गुरु महाराज का। गुरु नेसेसरी है, आवश्यक है, जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु महाराज कहते हैं गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नहीं सकल संतन कही। सुख मन के जीना नाल से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 5-5 हो गया है। हम लोगों के मन में कोई 6-5 नहीं हो रहा है, लेकिन बैठे हैं शांत होकर के सुन रहे हैं। तो 5-5 कहता है पंच मिले गुरु भाई। अब समाप्त कर देते हैं। 1 घंटा 13 मिनट हुआ।